अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अमाना कमोडिटीज़। आज डेट है 9 जून 2022 और आज अगेन हम मार्केट को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि कौन से पेयर्स के ऊपर मार्केट अब हमें जो है वो अपॉर्चुनिटी दे रही है, जिसको अवेल करके हम मार्केट से आज के दिन में या कल के दिन में एक अच्छा गेन जो है वो हासिल कर सकते हैं। आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे एनालिसिस को शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखा करें। जिस पेयर के ऊपर भी आपका एनालिसिस हमारे साथ मैच करता होगा, आप उसी पर्टिकुलर पेयर के ऊपर अपनी ट्रेड को एक्टिव करें और मार्केट से एक अच्छा गेन जो है वो हासिल करें। उसके साथ हम आपको ये भी बताते जाएं कि अमाना कमोडिटीज़ आपके प्रॉफिट में और आपके लॉस में हिस्सेदार नहीं है। अगर आपको मुनाफा होता है तो वो आपका है, और अगर आपको नुकसान होता है तो वो भी आपका है। आपकी चॉइस है कि आप हमारे एनालिसिस को फॉलो करते हैं या नहीं करते। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन का जो बटन है उसके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें ताकि आइंदा हमारी जब भी वीडियो अपलोड हो वो आप भाइयों को वक्त पर मिल सके। तो हम वक्त को मद्देनज़र रखते अपने एनालिसिस की तरफ चलते हैं। आपके सामने सबसे पहला जो चार्ट है वो डॉलर इंडेक्स का है और हमने ये एनालिसिस आपके लिए इंट्राडे के लिए बना रहे हैं और 30 मिनट का चार्ट यूज़ हो रहा है। अभी आप देखें मार्केट ने इस अपने डिसेंडिंग चैनल को ब्रेक किया था, उसके बाद अगेन मार्केट की डाउन में आ गई। अभी के लिहाज से हमें ऐसा लगता है कि मार्केट की शायद मज़ीद थोड़ी सी डाउन आए और इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके अगेन जो है ये अप मूव कर जाए। जैसे कि आप हम अगर हिस्ट्री को देखें तो मार्केट अपनी इन तमाम ट्रेंड लाइंस को बाकायदगी से फॉलो करती चली आ रही है। तो चांसेस हैं कि मार्केट दोबारा इस ट्रेंड लाइन पे आए और गेन यहाँ से अपसाइड में मूव कर जाए। तो हम इसको बाय में देखेंगे। अगर जब ये अपनी ट्रेंड लाइन को रिजेक्ट करेगी देन फिर हम इसको बाय में देखेंगे। और इसके जो कोरिलेटेड पेयर हैं जैसे कि गोल्ड है, यूरो है, यूएसडी, देन हम उनको सेल में देखेंगे। आगे हम बात कर लेते हैं गोल्ड को। गोल्ड को अगर अभी देखें तो गोल्ड बहुत शार्पली जो है वो डाउन आया और अभी आप देखें एकदम से इसने एक पुल बैक किया है और ये अपनी रेजिस्टेंस के जोन तक वापस जा रहा है जो कि 1851 का जोन बनता है। अगर मार्केट यहाँ पे आपको मिलती है और यहाँ पे आके गोल्ड आपको रिजेक्शन दिखाता है देन आप इसके ऊपर अपनी सेल की अपॉर्चुनिटी को लें, लेकिन आपने मेक श्योर कर लेना है कि आपका डॉलर इंडेक्स भी बाय में जा रहा हो। मैं आपको दोबारा दिखा दूँ, अगर डॉलर इंडेक्स आपका बाय में जा रहा है और आपका जो गोल्ड है ये इस वाले जोन को रिजेक्ट करके डाउन साइड में आ रहा है और अपनी क्लोजिंग भी डाउन साइड में दे देता है, देन फिर आप इसके ऊपर अपनी सेल की अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं और आपका जो टारगेट है वो 1845 होना चाहिए। अगला पेयर आपका है सिल्वर। सेम वही एनालिसिस जैसे अभी हमने आपको गोल्ड का बताया। मार्केट अपनी रेजिस्टेंस को टेस्ट कर रही है, हमने वेट करना है यहाँ पे इसकी रिजेक्शन का। जैसे ही आपका डॉलर इंडेक्स अप साइड में मूव करना शुरू कर दे तो आप सिल्वर के ऊपर अपनी सेल की अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं और टारगेट आपका 21.80 होना चाहिए जो कि इसकी मेजर सपोर्ट बनती है। अगला पेयर आपका है यूएस ऑयल। मार्केट अपनी ट्रेंड लाइन को बहुत ही बखूबी अंदाज के साथ जो है वो फॉलो कर रही है और स्टेप्स बनाते हुए यूएस ऑयल जो है ये मुसलसल अप्स में मूव कर रहा है और ये किसकी एक सपोर्ट है, वहीं से ही मार्केट जो है वो अपसाइड में मूव जो है वो हुई है। हमारा ऐसा मानना है कि इसको हम बाय में देखें वो ज़्यादा मुनासिब रहेगा और आपका जो टारगेट है कल का हाई जो है आप वो भी रख सकते हैं जो कि 123.19 है, या अगर आप अपनी ट्रेड को ओपन भी छोड़ना चाहें तो भी आप ओपनली इसको छोड़ सकते हैं फॉर मोर प्रॉफिट। डिपेंड ऑन योर स्ट्रेटजी। अगर आपको भी लगता है कि ये मज़ीद अप जाएगा देन फिर आप इसको होल्ड कर सकते हैं। अगला फिर आपका यूरो यूएसडी है। यूरो यूएसडी बहुत स्ट्रांगली जो है वो अभी डाउन आया था, लेकिन अगेन मार्केट जो है वो अपसाइड में हमें देखने को मिली है। यहाँ पे अभी अगर मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ ताकि आपके लिए और ज़्यादा आसानी हो जाए, क्योंकि हम डॉलर इंडेक्स को भी लेकर बात कर रहे हैं तो इसको भी कंसीडर करना चाहिए। जब तक मार्केट ट्रेंड लाइन के बिलो है आप यूरो यूएसडी के ऊपर अपना सेल का जो है सेटअप उसी को ही देखें। हालांकि अभी ये इसका अप साइड में जाना बनता नहीं था क्योंकि दोनों मूविंग एवरेज 250 मूविंग एवरेज मार्केट के ऊपर थी।
तो मार्केट के ऊपर प्रेशर ज़्यादा था डाउन साइड का। लेकिन हम जैसे कि हमेशा बात यही करते चले आते हैं कि ये मार्केट है, आप नहीं जानते कि अगले ही मिनट में या अगले ही घंटे में यहाँ पे क्या हो जाए। लेकिन अगर अगेन मार्केट इसकी दोबारा अपनी मूविंग एवरेजेस के नीचे आ जाती है तो आप इसके ऊपर अपनी सेल की अपॉर्चुनिटी को ले सकते हैं फॉर द टारगेट 1.0678 एंड देन 1.0655 के लिए। अगला फिर आपका USD JPY है। इसका एनालिसिस जो है मैंने आई थिंक H1 के चार्ट पे किया। मैं आपको यहाँ पे भी बता दें। यहाँ पे ओके, आप देखें तो मार्केट ने अपना एक ट्रेंड जो है वो बना कर रखा हुआ है और हम देख रहे हैं कि USD येन मुसलसल अपसाइड में मूव कर रहा है। यहाँ पे भी आपको मार्केट जो है वो गिरती हुई दिखाई दे रही है। मार्केट फिर ऊपर उठी, फिर मार्केट डाउन आई, फिर मार्केट थोड़ी देर यहाँ पर रुकी, फिर अप में गई, फिर डाउन आई, फिर अप, फिर यहाँ पे अगेन मार्केट डाउन आई, फिर अप, अगेन मार्केट थोड़ी सी डाउन आई, फिर अप हुई और अगेन अब मार्केट डाउन आ रही है। मतलब इसका ये कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो इस टाइम वो बाय का बना हुआ है और मार्केट साथ ही साथ अपनी 15 मूविंग एवरेज को बहुत ही अच्छे अंदाज के साथ जो है वो फॉलो कर रही है और हर बार मार्केट इसके ऊपर सपोर्ट लेके जो है वो अपसाइड में जा रही है। तो हमारा ऐसा मानना है कि इसकी मार्केट यहाँ से फर्दर जो है वो आपको अपसाइड में देखने को मिल सकती है। और अगर मान लें कि मार्केट इसकी डाउन में आती है तो 132.95 का एक ऐसा जोन है जहाँ से मार्केट जो है वो अपनी सपोर्ट लेके शायद मज़ीद अपसाइड में मूव कर जाए। अगला फिर आपका है ऑस्ट्रेलियन डॉलर येन। हम इसको बाय में देख रहे हैं ना कि सेल में। इसका एनालिसिस हमने 30 मिनट के चार्ट पर ही किया है। मार्केट ने अपनी डोजी बनाई, देन बुलिश इनगल्फ कैंडल जो ये फॉर्म्ड हुई है, जो कि हमें बायर्स की एंट्री का एहसास बताती है कि अब मार्केट के अंदर जो है वो बायर्स जो है वो एंट्री ले चुके हैं। और हमारा मानना है कि इसकी मार्केट शायद अगेन अपना ऑल टाइम हाई जो है वो अब बना दे। 96.80 हमारा टारगेट होना चाहिए। अगले हम बात कर लेते हैं कैड CHF की। कैड CHF माजरत के साथ हमारे तमाम एनालिसिस जो है ना आई थिंक वो मुकम्मल हो गए हैं। कैड CHF को अगर हम देखें, माजरत आपसे या ये बिल्कुल गॉट इट। अभी मार्केट आपकी 0.7793 पे मूव कर रही है। जैसे ही मार्केट अपनी क्लोजिंग 0.7800 के ऊपर दे देती है तो आप इसके ऊपर अपनी बाय की अपॉर्चुनिटी को ले सकते हैं। लेकिन हम आपको अगेन वही बता रहे हैं कि ट्रेड एट जो ऑन रिस्क है, आपका प्रॉफिट है, आपका लॉस है। और यहाँ पे भी अगर आप देखें तो मार्केट 50 मूविंग एवरेज को बहुत ही बखूबी अंदाज के साथ जो है वो ओबे कर रही है और अगेन मार्केट इसको रीटेस्ट करके अपसाइड में मूव कर रही है। तो अगर मार्केट अपनी क्लोजिंग 0.7800 के ऊपर दे देती है तो आप इसके ऊपर अपनी बाय की अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। अगला फिर आपका पाउंड येन है। सेम वही एनालिसिस, मार्केट ने एक स्मॉल बाय की कैंडल बनाई, उसके बाद बुलिश इनगल्फ जो है वो फॉर्म हुई है, यानी कि बायर्स ने अपना जो है वो पावर जो है वो हमें दिखाया। तो हमें लगता है कि इसकी मार्केट यहाँ से फर्दर जो है वो आपको अपसाइड में मूव करती हुई दिखाई देगी और आपका जो टारगेट है वो 168.65 होना चाहिए। और आपका अगला पेयर कैड CHF है। सेम वही एनालिसिस जैसे हमने ऑस्ट्रेलियन डॉलर येन पे, पाउंड येन पे किया है, सेम वही एनालिसिस कैड येन पे भी है। तो हमें मार्केट इसकी फर्दर जो है वो अपसाइड में दिखाई दे रही है और हमें लगता है कि ये 107.15 तक इसकी मार्केट जो है वो जा सकती है। और आपका जो लास्ट जो पेयर है वो CHF JPY है। काफ़ी अच्छी ट्रेड ये हो सकती है। अपना ऑन एनालिसिस भी इसके ऊपर लाजमी करें। बहुत अच्छा मुझे लगता है कि इसका सेटअप बना हुआ है। आगे मार्केट क्या है करती वो तो कोई नहीं जानता। मार्केट ने 200 मूविंग एवरेज को रिजेक्ट करके अगेन अपसाइड में मूव किया है और बहुत सी स्ट्रॉन्ग जो है बुलिश इनगल्फ कैंडल जो है वो फॉर्म्ड हुई है। और मुझे लगता है कि इसकी मार्केट जहाँ से फर्दर जो है वो अपसाइड में मूव कर सकती है और आपका जो टारगेट है वो 137.05 होना चाहिए, या ये जो मूविंग एवरेज है जहाँ पे आई हुई है 50, ये आपका टारगेट होना चाहिए, जो कि 136.95 का जोन बनता है। तो उम्मीद है कि आपको हमारे एनालिसिस जो है ये पसंद आए होंगे और साथ ही यूरो येन का भी सेम वही एनालिसिस है जो भी हमने बाकी पेयर्स का बताया कि हम इनको बाय में देख रहे हैं ना कि सेल में। टारगेट 153.90 है यूरो येन का। आप अपना भी एनालिसिस इस पर लाजमी करें
और जिस पे भी आपको मुनासिब लगता है आप उसके ऊपर अपनी ट्रेड को ज़रूर एक्टिव करें और मार्केट से एक हैंडसम प्रॉफिट जो है वो ज़रूर बनाएं। उम्मीद है कि आज का दिन हम सब के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और आप अगेन मार्केट से एक अच्छा गेन जो है वो ज़रूर बनाएंगे। और जो हमारे साथ काम करना चाहते हैं, हम PMX से रेगुलेटेड ब्रोकर हैं और लिंक रोड पे हमारा ऑफिस है। अमाना मॉल आप लोगों ने देखा ही होगा लाहौर में, लिंक रोड पे, वहाँ उसी बिल्डिंग में हमारा ऑफिस है। तो जो भाई PMX में काम करना चाहते हैं वो हमसे रब्ता करें, हमारे ऑफिस में हमें विज़िट करें और मार्केट में एक अच्छी अमाउंट के साथ एंट्री लें और एक अच्छा प्रॉफिट जो है हमारे साथ बनाएं। अल्लाह हाफिज़।